हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज। मैं संदीप उइके आपको आज की इस वीडियो पर जो पुराना पेपर है हम वो सॉल्व करेंगे। झारखंड एकलव्य आश्रम आवासीय विद्यालय क्लास छठवीं का। तो जो छठवीं के हैं बच्चे जो प्रवेश लेना चाहते हैं और 9 मार्च को आपका पेपर है तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सिलेबस देखिए थोड़ा अलग है। इंग्लिश यहाँ 20 नंबर आएंगे, हिंदी इसमें 10 नंबर, झारखंड जो सामान्य जी के 10 और इसके बाद मैथ्स के 20 क्वेश्चन, पर्यावरण और सामान्य जो ज्ञान जी के संबंधित झारखंड के रहेंगे तो वो 40 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। तो आपको पेपर देख के कैसे पढ़ना है कि आप क्वेश्चन आएंगे वो अंदाजा लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। पुराना पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। कुछ जो आपके लेसन से आते हैं तो वो क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, बाकी सारे मैथ्स के बहुत सब आसान आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम इंग्लिश के क्वेश्चन और इसके बाद पूरा क्रम से पूरा पेपर दिया है। यहाँ पर जो पुराने पेपर झारखंड है 6 क्लास का, तो ये 6 क्लास का है। यहाँ पर देखिए जो सिलेबस से भी आपके जो लेसन रहते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर वीडियो यहाँ पर क्वालिटी ठीक नहीं दिख रही, थोड़ा आपको क्वालिटी बढ़ाना है ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो ये केवल किसके लिए बच्चों? 6 क्लास के लिए, 6 क्लास के बच्चों के लिए। और 7th और जो 8th क्लास उनका सिलेबस थोड़ा अलग रहता है, अलग क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये केवल 6 में जो एडमिशन लेना चाहते मतलब ये 5th अध्ययनरत बच्चों जो 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए है। अगर चलो तो यहाँ पर देखेंगे हु वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या हो जाएंगे, अ बॉय मतलब हु वाज अंडर सिटिंग अंडर अ ट्री मतलब पेड़ के नीचे कौन बैठा। तो ये आपकी जो बुक होगा वहाँ से जो क्वेश्चन मिलेंगे उससे हैं, मतलब ये आपका ग्रामर व्याकरण से नहीं है। तो ये क्या है, बुक के प्रश्न से हैं। तो जब आप बुक पढ़ोगे तो आपसे बन जाएगा। और ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो मुझे भी नहीं बनेंगे, क्योंकि जब मैं खुद सिलेबस पढ़ूंगा तब मुझे समझ में आएंगे। लेकिन ग्रामर के क्वेश्चन हाँ बन जाएंगे, हम करेंगे। तो यहाँ पर हु क्राइस, यहाँ पर देखेंगे क्राउ क्राउ। तो यहाँ पर देखिए काउ काउ कौन रो यहाँ पर हो रहा है, तो या काउ क्राउ होगा, कौआ सी ऑप्शन सही होगा। कुछ क्वेश्चन जो ऐसे बनेंगे तो मैं बताऊंगा, अन्यथा छोड़ देंगे हम। अ डॉग खालिस्तान यहाँ पर एट नाइट, तो डॉग नाइट, तो यहाँ पर ब्रेस बार्क्स, तो यहाँ पर देखिए बार्क्स आएगा, भौंकता है नाइट में, तो डी ऑप्शन होगा। कुछ यहाँ पर गलत टिक लगेंगे, बाकी कुछ सही होगा, तो डी ऑप्शन। तो सारे क्वेश्चन आपसे मिल जाएंगे जी 6th क्लास के लिए है। 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। या एंड ओल्ड मैन लिव्ड इन या, तो कहाँ पर ओल्ड बूढ़ा व्यक्ति रहता, बी ऑप्शन विलेज। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आपको केवल क्वेश्चन के टाइप देखना है कि प्रीवियस पेपर में कैसे प्रश्न आए हुए थे। व्हाट डज द चिल्ड यूज फॉर आइस, यहाँ पर हिज ईयर्स एंड हैंड्स मतलब जो आंखों का प्रयोग किसमें, कान, यहाँ पर चिल्ड यूज फॉर आइज। हिज माउथ हिज नोज, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। अब इसके में देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद हु वर अपॉइंटेड एज द टीचर्स इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए कौन टीचर्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में कौन नियुक्ति, द टाइगर, द लायंस, द मंकीज। तो यहाँ पर द काउ एंड द ऑयल। तो ये बुक से हैं, बुक के क्वेश्चन है। तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ से बनेगा। हालांकि इसमें मुझे भी कंफर्म नहीं है कि कौन सा सही होगा, कौन नियुक्ति यहाँ पर हुआ। तो ग्रामर के रहेंगे तो वो हमसे बन जाएंगे। तो गोलू हैड अ डैमेज्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेड, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद द स्कूल वाज ओपनड, तो यहाँ पर देखिए बताइए क्या होगा, इंडिया ओपन। तो आपको जो क्वेश्चन ऐसा लगता है जो बनता है सही है तो वो उसमें कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कि कौन सा क्या सही होगा। तो यहाँ पर या पर्सन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, जो मतलब जो हमें जो पर्सन को हम मतलब जो देख नहीं सकता उसे हम क्या बुलाते हैं, तो जी ग्रामर से है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा सही, ब्लाइंड। अब इसके बाद देखेंगे इन विच डायरेक्शन डज द बे ऑफ बंगाल ली। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ईस्ट की ओर होगा, ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट की ओर होगा। मतलब जो इस तरह से हमारा भारत का नक्शा होगा, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी इसमें पूछा है कि किस दिशा में होगा, ऐसा जी अपना भारत का नक्शा जी बन गया। बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, ले ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर देखिए जी पूर्व की ओर ईस्ट, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर डू चिल्ड्रन गो, वर डू चिल्ड्रन गो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे। अब इसके बाद देखेंगे द अरेबियन सी इज इन द, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अरेबियन सी, अरब सागर है किस दिशा में है, तो यहाँ पर सागर से दो पूछे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ पर साउथ, डी कौन सा होगा इसमें से। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा,
वेस्ट पश्चिम की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा पश्चिम, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, पश्चिम की तरफ। यहाँ पर देखो बंगाल की खाड़ी इस दिशा में और इस तरफ अरब सागर है, तो यहाँ पर अरेबियन सी दिखाना, अरे अरब सागर, तो यहाँ पर होगा पूर्व पश्चिम, तो वेस्ट बी ऑप्शन सही होगा। या पर्सन हु कट्स अवर हेयर इज कार्ड, तो जो मतलब क्या है बाल काटते हैं उनको हम क्या बर्बर, तो बी ऑप्शन सही होगा, क्या बुलाते हैं। तो यहाँ पर वेयर इज द इंडिया गेट्स, तो इंडिया गेट कहाँ है, देखो ग्रामर से क्वेश्चन नहीं बनी बट जीके से बने हैं, तो इंडिया गेट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, डी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे व्हेन डू वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, तो हम गणतंत्र जो कब मनाते हैं रिपब्लिक डे, बताइए गणतंत्र दिवस, तो यहाँ पर 26 जनवरी हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। हाउ मनी, यहाँ पर देखेंगे प्रिंस वांटेड टू मैरी हर, तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो राजकुमार राजा था राजकुमार, तो यहाँ पर मैरिज कब कितने ईयर में यहाँ पर हुआ, तो 3 4 6, तो यहाँ पर देखेंगे 5 टिक लगा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि सही है कि नहीं, क्योंकि इसमें बुक से दिया है। व्हाट डिड द ओल्ड मैन फाइंड इन द बेम्बू स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक, तो यहाँ पर बताइए इसका भी टाइगर, अ रेट, या लायन, अ बेबी गर्ल, तो आपका जो बुक होगा उससे ये क्वेश्चन सही मिल पाएगा, इसको भी हम छोड़ देते हैं। राजदीप दास इज यहाँ पर खालिस्तान ईयर ओल्ड बॉय, तो राजदीप वाले बुक से आप देखोगे तो कितने ईयर होगा तो उसमें दिया होगा। चलो इसके बाद इसको भी छोड़ते हैं। यमन कम्स बैक फ्रॉम, तो कहाँ से अमन बैक हुआ, द मार्केट, द प्ले गार्डन, द स्कूल, द सिटी, तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए कितने सारे बुक से यहाँ पर आए हुए हैं, उसको भी छोड़ो। यहाँ पर कंप्यूटर कॉल्ड इज द ब्रेन, तो सीपीयू होगा जी, अच्छा है। यहाँ पर देखें तो ग्रामर से देखिए बच्चों कितने क्वेश्चन आए हैं, ग्रामर से हमें केवल जो वन एक वर्ड में एक शब्द वाले वाक्य, तो इसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बने, बाकी सारे आपके बुक से आते हैं, बुक से क्वेश्चन। तो जो आपका सिलेबस होगा 5th क्लास का बुक से इंग्लिश का, वहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे इसमें पूछे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम 20 जो हिंदी के क्वेश्चन, इसी में कुछ जी के रहेंगे, वो 10 हिंदी के रहेंगे ग्रामर के। चलो तो अब यहाँ पर देखेंगे वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, स्थित है, बताइए। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा इसका सही, यहाँ पर देवघर जो कि देवधर, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बिरसा जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है, रांची पर, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। तो सारे यहाँ पर देखिए जो आपके कौन से क्वेश्चन आए हैं जीके से संबंधित यहाँ पर हैं, झारखंड से जीके पूछे जाते हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो हमने पढ़े थे राष्ट्रीय पक्षी, यहाँ पर डी ऑप्शन मोर होगा, पीकॉक। अल्बर्ट एक्का का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, गुमला, जो कि डी ऑप्शन सही होगा, अल्बर्ट एक्का। तो इससे भी आते हैं जो पुरुष व्यक्तित्व रहते हैं बहुत सारे, अल्बर्ट एक्का का जन्म यहाँ पर गुमला, डी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, बिरसा मुंडा जो वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र बहुत अच्छा बजाया करते थे, तो यहाँ पर बांसुरी, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखेंगे भारत के प्रथम वैज्ञानिक जो बाद में राष्ट्रपति बने वह कौन है, तो यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा, ये ऑप्शन सही होगा। केवल अगर कुछ सही नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनिएगा। काबुली वाला शीर्षक कहानी के लेखक कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सी रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, सी ऑप्शन सही, काबुली वाला शीर्षक कहानी के लेखक, तो सी ऑप्शन। साईं इतना दीजिए कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना रहे, तो ये कबीर दास का दोहा है, ना कि सूरदास, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही टिक होगा। तो इस तरीके से देखिए सरहुल के दिन विशेष रूप से किस पेड़ की पूजा की जाती है, तो झारखंड में यहाँ पर देखिए, झारखंड में जो है जो वृक्ष रहता है राजकीय, तो यहाँ पर साल का वृक्ष, और सरहुल जो त्यौहार मनाया जाता है बहुत फेमस त्यौहार है। त्योहार क्लियर, तो आपको ये कुछ हैं ध्यान रखना है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। इसके बाद हम देखेंगे ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पर प्रेमचंद हैं, सी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे सुमन शब्द का पर्याय शब्द क्या है, पर्यायवाची, सुमन का हो जाएगा फूल, सी ऑप्शन। अब जी ग्रामर के क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं, तो 8 होते हैं हिंदी में कारक, देखिए 5th क्लास का है लेकिन 6 के लिए, लेकिन यहाँ पर कारक पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे राजा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, विपरीत मतलब विलोम, तो बी ऑप्शन होगा रानी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होगा, ये ऑप्शन सही है। ग्रामर से तो कुछ ऐसे बन जाएंगे जो सही है। किसी वस्तु
भाव जीव के नाम को बोध हो वहाँ पर क्या होगा, नाउन होगा। ए ऑप्शन संज्ञा। इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रांची हो जाएगा जो कि प्रॉपर नाउन होगा। अब इसमें देखेंगे इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, राम, गाय, राजा, बैल, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। तो 5th क्लास जो कर रहे हैं 6 के लिए तो बहुत अच्छा है, सिलेबस अच्छा आता है। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, तो यहाँ पर 11 हो जाएंगे, हिंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर निम्न में से कौन सा व्यंजन वर्ण का उदाहरण है, तो यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल बी ऑप्शन होगा पा। कौन कौन सा शब्द यहाँ पर सर्वनाम है, तो प्रोनाउन का जो प्रकार पूछा है कौन, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक, जैसे तुम कौन हो, वह कौन है, प्रश्नवाचक होगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम कितने क्वेश्चन देख लिए, 20 इंग्लिश के, और इसके बाद 20 इकाई के देख लिए हम हिंदी के देख लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 20 मैथ्स के आएंगे, तो 20 मैथ्स आपसे बन जाएंगे लगभग मैथ्स के क्वेश्चन, तो 60 हो जाएंगे। और बाकी जो अदर हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको केवल पढ़ा के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो अनंत बिंदु होते हैं क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, तो मतलब अंत बिंदु होते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए होगा रेखाखंड है इसमें, ठीक ना, रेखाखंड मतलब 2 इसमें अंत बिंदु हों, कि मतलब यहाँ पर 2 बिंदु हैं जिसके अंत बिंदु हैं, तो रेखाखंड होगा। इसके बाद देखेंगे, चलो तो बच्चों मैं कुछ बोलते जाऊंगा, यहाँ पर देखिए क्लियर जो फोटो भेजा गए हैं जो पीडीएफ, तो यहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं दे रही होगी, तो यहाँ पर बाकी 130 डिग्री कोण कैसा, अधिक कोण वही है, अधिक कोण समकोण। यहाँ पर देखिए चौथा क्रम क्या होगा, सीरीज से है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 9, 80, 60 का संक्षिप्त रूप क्या होगा, मतलब इनको जोड़ के बताना रहा। 10 घंटे में कुल कितने सेकंड होते हैं, तो देखो सेकंड से क्वेश्चन आया है, मैथ्स के आसान है तो आपसे बन जाएंगे। 12 और यहाँ पर देखिए 15, तो यहाँ पर 12 और 15 का आपको बताना है एलसीएम, तो एलसीएम से क्वेश्चन आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो मैथ्स तो सेम रहता है, आप कोई भी क्लास यहाँ पर देख सकते हैं। दशमलव को भिन्न में बदलिए, क्लियर है। इसके बाद देखेंगे 75 को कि अंक से गुणा करेंगे तो इतना प्राप्त होगा, किससे गुणा करेंगे, नॉर्मल आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 12 घंटा 30 मिनट में कितने मिनट हो जाएंगे, पूरे यहाँ पर देखेंगे आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। क्रम से एक आया है देखिए ABCDEFGHJ होगा घंटा। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर घंटे और मिनट से सवाल दिए हैं कि कितना होगा, 1/4 रुपया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन, तो ये 20 क्वेश्चन है मैथ्स के, लेकिन अब हम यहाँ पर करने वाले हैं जो पर्यावरण के 60। अब इसमें देखिए सिलेबस अलग रहता है आपका, झारखंड का जो एकलव्य विद्यालय आश्रम आवासीय विद्यालय है, तो आप केवल झारखंड की क्लास देखें, अदर क्लास ना देखें। यहाँ देखिए लालिमा के गांव में मजदूरों को किसने कर्ज लेना पड़ा, तो किसे साहूकार से लेना पड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा इनमें से कौन सा काम करता था, अच्छा सॉरी यहाँ पर लकड़हारा लिखा है, लकड़हारा लकड़ी काटने का, तो बी ऑप्शन सही होगा। ये पर्यावरण के बुक से है। अब 5th क्लास में पोलियो की बीमारी किससे होती है, तो विषाणु वायरस से होती है पोलियो बीमारी। देखिए पोलियो से यहाँ पर क्वेश्चन आया है। वाद्य यंत्र है जिसे फूंक कर मधुर आवाज निकाले सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे वाद्य यंत्र वह है जो बी है, फूंक कर। तुम्हारी नानी के बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो मामा, नानी के बेटे से मामा का रिश्ता है। इसके बाद पौधे को बढ़ने के लिए इनमें से आवश्यक होता है, हवा, मिट्टी, पानी, तो इनमें से सभी होगा, डी ऑप्शन सही। घुमक्कड़ खानाबाद लोग रहते थे, घुमक्कड़ जो लोग रहते हैं खाना घूम घूम करके, तो वो टेंट में, मतलब एक शहर से टेंट में रहे फिर दूसरे शहर में, तो घुमक्कड़ लोग यहाँ पर हो जाएंगे। विश्व जल दिवस क्या हो जाएगा, 22 मार्च, यहाँ पर डी ऑप्शन सही। इनमें से कौन सा पौधा औषधीय है, तो औषधीय पौधा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंवला सही है। इनमें से कौन ज्ञान इंद्रिया नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे पेट होगा जो कि बी ऑप्शन सही, आंख नाक यहाँ पर। तो आपको देखो पेपर का बस पैटर्न देखना कि कैसे आया है, बाकी क्वेश्चन उस लेवल के आप बुक से ही पढ़ाई करिए। किसी ऐसे पक्षी का नाम बताओ जिसकी आंखें सामने होती हैं, कबूतर, कौवा, चील, उल्लू, तो यहाँ पर सी ऑप्शन उल्लू होगा। अंधेरे में मच्छर कैसे तुम पहचानते हैं, मतलब शरीर के गंध से, मच्छर से। किस पौधे से रेशे निकाल कर रस्सियां बनाई जा सकती है, बताइए, तो यहाँ पर दिया कुदमुम। और इसके बाद हंडुरी जलप्रपात, देखो जलप्रपात से दिया, हंडुरी जलप्रपात कहाँ पर है, तो झारखंड का जो हंडुरी। सर्दियों में अपने हाथों पर फूंक मारने के कैसा लगता है, गरम, बी ऑप्शन होगा। सारे पर्यावरण से हैं। मच्छर कहाँ अंडे देती हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन जमीन। यहाँ पर देखेंगे पानी में होगा, मच्छर जो अंडे देते हैं, डी ऑप्शन होगा, ठीक ना, पानी, मच्छर पानी में से अधिकतर, जैसे इसीलिए कहते हैं कि घर के आउट साइड पानी ना रखें। इसमें निम्न में से कौन पानी में तैर सकती है, तो कागज की नाव,
तो पर्यावरण से सिंपल है, सिलेबस में आपको बता दूंगा। सूंघने शक्ति किस में होती है? कुत्ता में होता है। आंवला प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी रहता है खट्टे पदार्थ में, ठीक ना। भारत में तेल शोधक कारखाना इसमें से कोई नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं। और इसके बाद देखेंगे ये है, सोमरा की बेटी का नाम क्या था? सोमरे का मतलब बुक से कुछ था, यहाँ पर दिया है। कमला की चाची कमला को गोद लेकर उसे कहाँ ले गई? तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? इसमें भी निम्न में से कौन सा पकवान चावल से बनाया जाता है? धुमका। तो ये झारखंड में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऐसे पढ़ना है। इसमें कुछ समझ में थोड़ा देखिए फोटो क्लियर नहीं थी। तो आदर्श विद्यालय का क्या फ़ायदा? इको क्लब के में बने आदर्श आवासीय विद्यालय इनमें से सभी होगा। शुक्रिया कहने की अच्छी आदत किसे थी? तो यहाँ पर देखें बुक से दिया है। बुधिया माई ने किसे साझा बैंक कहा है? खलिहान, जमीन को, बगीचा को। खलिहान मतलब खेत होता है, ठीक है ना। प्रेमलता अग्रवाल पद्मश्री उपाधि किस वर्ष मिली? तो यहाँ पर देखिए 2011 इसमें लगा टेक। अंतरिक्ष की बातें क्या थी? यान सभी जगह दूसरी अंतरिक्ष से संबंधित इनमें से डी होगा। पढ़ोगे नहीं तो भूखे मरोगे, यह कहकर सुरमणि ने किसे समझाया? बुधिया माई को। अब यहाँ पर देखेंगे हम सिलेबस क्या रहता है पर्यावरण को, जो आपको पढ़ना रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो झारखंड के लिए, झारखंड हैं और आप मतलब 6th क्लास में प्रवेश लेना चाहते हैं, जो फिफ्थ 5वीं के बच्चे हैं, वहाँ पर जो 5वीं क्लास में जिस सिलेबस है, कौन किसके जैसा, काम की खोज, बदलता बसेरा, ठंडा गरम, उसी से आगे ज्ञान इंद्रियों से देखो, मुझे ताज़ा खाओ, किसानों की कहानी, जो मानी स्वाद में शक्ति, बीज बीज मतलब स्वाद कुत्ते में ज़्यादा रहता है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों जो आपके में यहाँ पर आए हैं। कैसे जो हुआ प्रकृति कहर, पानी ही जीवन, क्या मतलब क्या डूबा क्या तैरा, ऐसे जो गाँव गाँव कस्बा कस्बा, सर जी अंतरिक्ष में यहाँ पर जंगल की बेटी, सूरमणि, देखो सूरमणि से आया है। शुक्रिया रामू, हमारे भारतीय वैज्ञानिक से आते हैं। पुरानी इमारतें, जब आप अंतरिक्ष से देखिए बचत तेल, तेल कारखाना कौन सा हुआ। जब पूरे सिलेबस आप पढ़ोगे तो आप देखेंगे सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो मैं यही आपसे कहना हूँ, सजेशन कह रहा हूँ कि आप जो 5th क्लास का सिलेबस पर्यावरण इन्वायरमेंट आप पढ़ेंगे ईवीएस, तो आपसे बन जाएंगे। चलो यहाँ पर हम और आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर पृथ्वी का खालिस्तान भाग जल से घिरा है, तो 3/4 मतलब 71 है। तो ये यहाँ पर प्रतिशत, तो इसका बी ऑप्शन आ रहा है। पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहते हैं। क्वेश्चन आसान बन जाएगा क्योंकि इसमें मानसिक योग्यता के लंबे लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं। दिहुड़ी मंदिर झारखंड के किस है? तो यहाँ पर तमाड़ में, जो प्रखंड में है, तमाड़ प्रखंड में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान आप पलामू हो जाएगा। अच्छा पलामू नहीं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान गुमला में हो जाएगा। 94 का सी ही सही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर पलामू रहेगा, मतलब बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू, ठीक सही, या तो पलामू राष्ट्रीय उद्यान होगा बेतला। तो यहाँ पर एक ही बात है, तो सी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखेंगे टैगोर हिल्स किसके नाम से है? तो यहाँ पर जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई की छोटे भाई हैं, उन्हीं के भाई हैं। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, ज्योतिन्द्र टैगोर। सोनू किसका मॉडल बना रहा था? तो भारत का हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों आपके, देखिए 97 और सभी 100 क्वेश्चन हो गए। निम्न में से कौन आपातकालीन सेवा नहीं है? तो पुलिस सेवा हो जाएगी। आपातकालीन दमकल मतलब अग्नि, एम्बुलेंस है। सदाबहार लाल खेती नहीं है, पूछे हैं देखो इसमें आपातकालीन सेवा, तो ऐसे कुछ है। मुनाफा से क्या नहीं खरीदा? तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? सदाबहार खेती मुनाफा क्या नहीं खरीदा? बिजली का पंप। तो यहाँ पर देखिए बछेंद्री पाल का वर्तमान यहाँ पर धनबाद कहाँ रहती हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे टैगोर हिल रांची के किस इलाके में अवस्थित है, स्थित है? तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर मोहराबादी होगा, सी ऑप्शन सही। तो आपके ऐसे 100% यहाँ पर 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। बस आपको पढ़ाई करते रहना है, सिलेबस जो आपके 5th क्लास का है। तो बच्चों क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।